नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें पढ़ेंगे। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने जाना था कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट को हमने समझ लिया था, उसके हिस्ट्री को भी हमने जाना था। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट से, और फिर इंटरनेट पर क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं और किस तरह से हम उनको सर्च करते हैं, उनसे जो जुड़ी टर्म्स हैं उनको हम जानेंगे। तो इंटरनेट पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेट तो हम समझ गए कि एक इतना जो हम जैसे बोलते हैं नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क हम बोलते हैं, जिसमें कि कुछ कंप्यूटर्स जो है वो नेटवर्क के जरिए आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, फाइल्स को या अपने डेटा को आपस में एक्सचेंज कर पा रहे हैं, एक दूसरे के कंप्यूटर पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको भी यूज कर पा रहे हैं। इससे जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन होता है। जैसे ज्यादातर टाइम अगर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल हम प्रिंटर की बात करें, वो आइडल ही रहता है अगर एक ही पीसी उसको यूज कर सकता है। लेकिन लैब में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब उस पर अगर अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं तो कितना अच्छा है, वो ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज होगा इंस्टेड कि वो आइडल पड़ा रहे। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं, ये जैसे हमने एक एग्जांपल लिया प्रिंटर का, ऐसे कोई भी रिसोर्सेज हैं, अगर ये सब शेयरेबल हैं तो हर कोई उनको शेयर कर सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है, उनसे काम ले सकता है, और एक रिसोर्स और इतने सारे लोगों के बीच में वो एक्सेस हो सकता है, राइट। तो इसी तरह से आज इंटरनेट पर है। इंटरनेट पर आपने कोई कंटेंट है, कोई भी रिसोर्स आपने डाला है तो वो हर कोई शेयर कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि चीज जो भी वो रिसोर्स है, चाहे वो कंटेंट ही क्यों ना हो, वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है। आज अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर डाल दी तो वो पूरे विश्व में कहीं पर भी एक्सेस हो जाएगी, हर कोई उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। तो एक जानकारी जो है वो कितने लोगों को मदद करेगी ये हम नहीं कह सकते। मतलब तो कितना फायदा है चीजें शेयर करके, अगर हम करें तो चीजों के शेयर करने से उनका बेटर यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। और यही चीज इंटरनेट के साथ है कि इंटरनेट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ और उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो चीज हम शेयर कर रहे हैं, ये एक स्मॉल कंटेंट, एक स्मॉल फाइल से लेकर कोई भी बड़ी रिसोर्स हो सकती है, ठीक है। तो हमने देखा कि इंटरनेट जो है वो जो हम कंप्यूटर नेटवर्क्स बोलते हैं, एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जिसने पूरे विश्व को, इस पूरी दुनिया को अपने उस पर फैला हुआ है। ये इंटरनेट का जाल, ये जो वेब है, ये पूरी दुनिया पर फैला हुआ है और इस जाल से, इस वेब पर जो भी कनेक्टेड है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, वो अपनी डेटा को एक दूसरे को इजीली शेयर कर सकता है, किसी भी तरह के शेयर्स, किसी भी तरह के कंटेंट को, किसी भी तरह के रिसोर्स को शेयर करा जा सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि इंटरनेट के फायदे बहुत सारे हैं। चलिए उनको एक बार हम लिख लेते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और फिर जैसे हम बोलते हैं कि अगर किसी चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते ही हैं। तो अभी सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वी कैन सेंड एंड रिसीव, या इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट की वजह से जो सूचना है, सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो संभव, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान जो है, हम कहीं पर भी, हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना हम कुछ ही सेकंड में भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर हम देखते हैं बहुत सी ऐसे चीजें हैं, सर्विसेज हैं, जैसे कि
हम वॉइस कॉल कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। हम कोई छोटा सा मैसेज ही अगर हमें भेजना है तो वो हम सेंड कर सकते हैं, या फिर हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैसेज है ये आपका कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कोई वीडियो मैसेज हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पिक्चर यानी कि कोई इमेज हो सकती है। ये मैसेज किसी भी तरह का हो सकता है। उसी तरह से ईमेल में भी आप अलग अलग तरह से अपने कंटेंट को दिखा सकते हो और ईमेल सेंड करते हो। उसी तरह से आप डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हो, कोई भी फाइल, ठीक है। इस ईमेल के साथ भी आप अपनी कोई फाइल अटैच कर सकते हो, ठीक है। ईमेल सेंड करते वक्त हम उसमें कोई फाइल अटैच करके भी भेज सकते हैं। तो देखिए कई तरह की चीजें हैं, है ना, वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, वीडियो कॉल, ईमेल। तो आज इंटरनेट पर ये तरह तरह की सर्विसेज हैं और इनके साथ हम अपने कोई फाइल है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और ये काम हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये हो गया कि हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो एक फैसिलिटी होती है ऑनलाइन बिल्स पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम घर बैठे ही किसी भी तरह की जो बिल्स हैं इंटरनेट की मदद से हम बिलों का भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम क्रेडिट कार्ड, जैसे ऑनलाइन बिल जो आप करते हैं इसमें हम लिख सकते हैं नेट बैंकिंग जो हम बोलते हैं, ठीक है। नेट बैंकिंग की सुविधा होती है ना। हम बिजली के बिल हैं या लेट से कोई भी हमारे टेलीफोन के बिल हैं, कोई शॉपिंग हमने करी है उसका बिल है, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड आपके पास आजकल होता है लोगों के पास, तो वो कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग जो है उसकी सुविधा आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक तरह से एक और एडवांटेज में लिख सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि बिना बैंक जाए, ठीक है, हम एक जगह से दूसरी, अगर हमें कोई अकाउंट में ट्रांसफर करना है या लेट से मुझे कुछ भी जो बैंक की जो फैसिलिटीज होती हैं कि भाई आप एफडी करा लो या आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ ट्रांसफर कर रहे हो या मुझे किसी को पैसा भेजना है, तो बिना बैंक जाए आप घर बैठे ही ये सारे काम कर सकते हो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। सारे बैंक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, है ना, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो घर बैठे ही, और किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के एडवांटेजेस में एक ये है कि हम ऑनलाइन, जैसे हम लिखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, एक हम लिख सकते हैं, तो हम घर बैठे शॉपिंग जैसे कर सकते हैं, ठीक है। बिना मार्केट गए आपने घर बैठे शॉपिंग कर ली, घर पर ही आपका सामान भी आपको मिल गया। तो उसी तरह से बिना बैंक जाए हम ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, और किसी भी तरह का बिल्स का पेमेंट हमें करना हो वो भी हम कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, और या फिर हम नेट बैंकिंग जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन बता के हम कितना अमाउंट करना है हमें ट्रांसफर, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान है या बिल्स का भुगतान है, ये सारी चीजें करी जा सकती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करी जा सकती है। इंटरनेट आज एक बहुत अच्छा जरिया है अपने, अगर हमें कोई हम बिजनेस चलाते हैं या हम घर में ही इंटरनेट के माध्यम से अपने व्यापार को आगे ले जाना चाहते हैं, तो व्यापार को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट जो है वो आज एक बहुत अच्छा तरीका है, राइट। तो हम एडवांटेजेस में लिख सकते हैं टू प्रमोट बिजनेस, या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आज विश्व के सभी कंपनियां ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है ना, और वेबसाइट्स की मदद से अपने व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने की
कोशिश में रहते हैं। आज आपको ये नहीं कि कोई होर्डिंग है वो आपको लगवाना पड़ेगा या कुछ और। आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे कोई भी मान लीजिए आप कोई इंस्टीट्यूट ही हैं या कुछ भी, कोई आप अपने घर से कोई चीज आप बनाते हैं, ठीक है, घर पर ही। अब आपको वो चाहते हैं कि पूरे आप जहां रहते हैं केवल वहीं नहीं, आपका बिजनेस पूरी दुनिया में फैले। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी जो भी काम आप करते हैं उसकी एक वेबसाइट बना सकते हैं, या जो दूसरी वेबसाइट्स बनी हुई हैं आप उन पर अपनी चीज के पेजेस क्रिएट करके आप वो जो भी काम करते हैं उसको दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका जो बिजनेस है उसको बढ़ावा मिलेगा, आपको घर बैठे ऑर्डर्स मिल जाएंगे और फिर धीरे धीरे इस तरह से आपकी कोई भी चीज है जो आप घर पे बना रहे हैं, या लेट से कि मैंने कहा कि जैसे हमारा कोई इंस्टीट्यूट है तो अगर वो इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ले तो और वो इंटरनेट पर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, जान सकता है आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, उसकी डिटेल्स जो हैं वो सब इजीली उनको मिल जाएंगी लोगों को। तो घर बैठे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, लोग भी उसको देख सकते हैं और उस पर आपकी डिटेल्स होंगी, जो जो फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कराते हैं। या लेट से मैं घर में कोई सामान बनाती हूँ, उस बिजनेस को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो इस तरह के पेजेस इंटरनेट पर होंगे, उनको लोग देखेंगे, तो घर बैठे ही बिजनेस के लिए ऑर्डर्स मिलना और ये सारी चीजें हो पाएंगी, राइट। तो आज सबसे बड़ा जरिया बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट ही है, राइट, इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। अगर आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट की है या कोई भी आपका जो बिजनेस है उसकी आप वेबसाइट बना लें या आप कुछ पेजेस उसके बना के इंटरनेट पर डाल दें, तो आप लोग उसको देख पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे और इस तरह से आपके बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। तो ये देखिए कितने सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे सूचना तरह तरह की हम एक्सचेंज कर पा रहे हैं। इसके अलावा जैसे क्या होता था कि लोगों को जॉब्स के लिए अप्लाई करना है ना। पहले क्या होता था कि न्यूज़पेपर का सहारा होता था लोगों के, न्यूज़पेपर में जॉब्स देखते थे, ठीक है। अब आपका जो न्यूज़पेपर आता है उसमें अगर कोई जॉब छपी है ना, कोई आया है कि आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके एरिया में आप जो न्यूज़पेपर लेते हैं उसमें अगर वो पोस्ट नहीं है तो, राइट, तो आज कई इस तरह की फैसिलिटीज हैं कि आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन जॉब जो है, नौकरी जो है, उसके लिए पोर्टल्स अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं तरह तरह की नौकरी, ऑनलाइन जॉब डिटेल्स एंड एप्लीकेशन। तो आप घर बैठे ही अलग अलग जो जॉब की डिटेल्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं, राइट। तो नौकरी के लिए आपको आवेदन करना है या आपको उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो बहुत आसान हो गया है अब, है ना। घर पे बैठकर हम जॉब पोर्टल वेबसाइट जो है, ठीक है, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं कि जॉब पोर्टल्स होते हैं, ठीक है। जॉब पोर्टल्स पर जाकर आप उस पर अलग अलग तरह की जो भी जॉब्स हैं वो आपके उसमें लिस्ट होगी और आप क्या कर सकते हैं, आप लोकेशन वाइज, आप अपनी क्वालिफिकेशन वाइज उसको सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लेट्स से ग्रेजुएशन करी है इस फील्ड में, तो हम वहां जाकर उस क्वालिफिकेशन की बेसिस पर सर्च करेंगे तो उससे जो भी संबंधित नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो अब आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं है एक एरिया में या एक न्यूज़पेपर। या पहले के समय में क्या होता था कि जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर ली वो तरह तरह के न्यूज़पेपर्स मंगाते थे कि भाई अच्छा इस न्यूज़पेपर में कौन सी नौकरी है, इस न्यूज़पेपर में कौन कौन सी नौकरी है, या जो न्यूज़पेपर पूरे इंडिया में जाता है हम उसमें देखें, इंडिया में कहीं पर भी जो नौकरी हो वो हम सर्च करें। लेकिन आज इतनी सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं उन पर
जॉब्स ढूंढ सकते हैं। और इतना अच्छा है कि आप लिख दें कि भाई मेरी ये प्रेफरेंसेस हैं कि मुझे नौकरी मान लीजिए इन स्टेट्स में चाहिए, या मुझे दिल्ली के आसपास मैं काम कर सकता हूं, या मैं पूरी इंडिया में या विदेश में भी जॉब कर सकता हूं। तो आप अपनी प्रेफरेंसेस लिख देंगे, आपके अनुसार ये जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं उन पर लिस्ट आ जाती है पूरी कि भाई ये जॉब आप कर सकते हैं। जो आपने क्वालिफिकेशन डाली है उसके अनुसार आपको जो भी ओपनिंग्स हैं उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। तो बहुत सारे अनगिनत एडवांटेजेस हैं इंटरनेट से। इंटरनेट पर हम क्या नहीं कर सकते, ठीक है। और आप इंटरनेट को आज जरूरी नहीं है कि आप पूरा कंप्यूटर आपके पास हो, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, इंटरनेट का आपके पास कनेक्शन है तो आप कहीं से भी और कैसे भी कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमने ऑनलाइन जॉब पोर्टल बोला, उसी तरह से जॉब पोर्टल्स के अलावा जो मैरिज पोर्टल्स हैं जिन पर लोग अपने डिटेल्स डालकर उनको परफेक्ट अपने लिए मैच चाहिए, तो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं मैरिज से रिलेटेड, तो उन पर आप अपने लिए जो भी इस तरह की डिटेल्स आप अपनी डाल सकते हैं तो लोग आपको कांटेक्ट करें, या आप कहीं पर इस तरह के जो उस पे पोर्टल्स पे जो पड़े हैं रिज्यूमे, जो डिटेल्स पड़ी हैं लोगों की, आप उस पर सर्च कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अलग अलग पोर्टल्स हैं, जैसे जॉब पोर्टल्स हैं या मैरिज पोर्टल्स हैं, तो उन पर आप इंफॉर्मेशन इजीली ब्राउज करके अपने लिए जो भी चीजें आप सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई न्यूज़पेपर तरह तरह के अलग अलग वो सब लाने की जरूरत नहीं है। आप जॉब पोर्टल्स हैं या इस तरह के इंफॉर्मेशन पोर्टल्स हैं या जैसे मैरिज रिलेटेड पोर्टल्स हैं, उन पर जाके आप डिटेल्स सर्च कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं कि मैं इस तरह की जॉब ढूंढ रहा हूं या मैं इस तरह के लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हूं, तो वो सब चीजें आप सर्च करके और अपनी डिटेल्स भी डाल सकते हैं। जो उन पे चीजें अवेलेबल हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं, या है ना। तो इस तरह के जो घर बैठे ये सारे काम हो सकते हैं, तो इंटरनेट की वजह से ही हमें ये सारे फायदे मिल पा रहे हैं, राइट। तो इंटरनेट के तो बहुत सारे फायदे हमने देख लिए, अब हमें जानने हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। तो यहां पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद हम डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट जानेंगे।
बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, तो अपनी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने जाना कि एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट क्या क्या हैं। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की। बहुत सारे फायदे हैं कि हम घर बैठे ही अपने ऑफिस का काम भी कर सकते हैं, हम घर बैठे ही किसी को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, घर बैठे ही हमें बैंक के काम करने हो, कोई टिकट बुक करनी हो, कोई बिल का पेमेंट करना हो, राइट। और मान लीजिए हमें शॉपिंग करनी हो, घर बैठे ही हम ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6-7 एडवांटेजेस जो हमने देखे वो तो है ही, उसके अलावा कुछ और एडवांटेजेस भी है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, है ना। तो इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ा जरिया है एंटरटेनमेंट का। आप इस पर इंटरनेट पर आपको तरह तरह की गेम्स मिल जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप कोई मूवी देखना चाहें वो देख सकते हैं, कोई भी गाना सुनना चाहें। पहले क्या होता था, कोई पर्टिकुलर गाना अगर हमें पसंद है तो उसकी पूरी की पूरी कैसेट लेनी ही पड़ती थी, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो गाना आपको पसंद है केवल वो गाना आप डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, उसको जब मर्जी चाहे सुन सकते हैं, या डाउनलोड अपने कंप्यूटर पे भी रखने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट आपके पास कनेक्शन है, आप लाइव सुन सकते हैं, ठीक है। आजकल हमने देखा कि लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं और लोग लाइव आपने इंटरनेट पर आप कनेक्ट हो गए, उसके बाद कहीं पर कोई परफॉर्मेंस हो रही है, कुछ चल रहा है कार्यक्रम, आप उस इवेंट में नहीं गए हैं, तो एडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं कि हम घर बैठे ही कोई भी इवेंट अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन इवेंट अटेंड कर सकते हैं, आप कई इस तरह की हमारे पास, मतलब एंटरटेनमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है एडवांटेजेस में, ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस नहीं है। ऑनलाइन इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आप कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का वीडियो वॉच कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो हो सकता है जो हमें सिखा रहा है कोई कला, कोई रेसिपी, या फिर कोई और कलाकारी, कोई भी काम, डांस है, या लोग घर बैठे कोई योगा करना सीख रहा है, किसी भी तरह की वीडियोस को देखकर हम चीजें सीख सकते हैं, तो वीडियोस वॉच कर सकते हैं, हम ऑनलाइन इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट का एक बहुत बढ़िया जरिया है देखेंटमेंट के लिए। हम जैसे गेम्स खेलते हैं, या हम वीडियोस देखते हैं, हम मूवीज देख सकते हैं, हम कोई भी गाना जो है वो सुन सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट इज द बिगेस्ट थिंग इन इंटरनेट एडवांटेजेस, के इंटरनेट के एडवांटेजेस में एंटरटेनमेंट जो है उसके लिए लोग इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस में हम इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, कि एंटरटेनमेंट जो है उसके लिए, और इंटरनेट की वजह से कई जॉब्स भी बहुत, फ्रीलांसिंग की जॉब्स बहुत बढ़ गई हैं। आजकल लोग ऑनलाइन यानी कि घर बैठे ऑफिस के काम कर पा रहे हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग यानी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है कि आप किसी ऑफिस के लिए नहीं, आप फ्रीलांसर हो। आप फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आज जैसे अगर मैं कहीं पर किसी के लिए कोई काम करना चाहूं, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं किसी कंपनी में काम करती हूं, मैं किसी पर्टिकुलर ऑफिस में काम करती हूं, मैं फ्रीलांसर हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं घर बैठे किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए या किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कोई टास्क कर सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे किसी को अपनी वेबसाइट बनवानी है, या किसी को अपने कार्यक्रम के लिए कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना है, ठीक है, कोई भी चीज हम घर बैठे भी कर सकते हैं। तो ये जो फ्रीलांसिंग की जॉब्स हैं, ये इंटरनेट जब आया उसके बाद से ही फ्रीलांसिंग जॉब्स निकल कर आई हैं। फ्रीलांसर को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हैं इंटरनेट की वजह से, और हम घर बैठे ही आज जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं,
वो घर के साथ साथ फ्रीलांसिंग जॉब्स के द्वारा घर के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर सकती हैं, पैसे कमा सकते हैं, या जो लोग नहीं जा सकते बाहर घर से वो भी घर बैठे ऑनलाइन ऑफिस कर सकते हैं, या बिना किसी ऑफिस में ज्वाइन करे वो एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। तो वर्क अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इंटरनेट की वजह से बढ़ी हैं। ठीक है, आज कई लोग घर बैठे ही वेबसाइट बनाना और या कुछ और काम करना वो घर से ही कर पा रहे हैं। घर पे आराम से वो अपने घर के साथ साथ जैसे लेडीज हैं वो घर के साथ साथ अपने काम को भी देख सकती हैं और वो काम को ऑनलाइन सबमिट कर सकती हैं और इस तरह से अर्निंग करी जा सकती है। राइट, तो एडवांटेजेस अनगिनत हैं, हम जितना भी इनके बारे में डिस्कस करें कम है। लेकिन अब हम चलते हैं और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। राइट, तो डिसएडवांटेजेस जहां पर इतने फायदे होंगे, जहां पर इतनी चीजें शेयर होंगी, ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सब घर पे बैठे हुए हैं, सब घर से काम कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेट पर एक जो चीज है, जैसे हम बोलते हैं थेफ्ट बोले या चोरी, ठीक है, तो ये इंटरनेट पर पॉसिबल है। आज लोग इंटरनेट पर कई बार जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनको डर रहता है कि कहीं जो चीज हमने डाली, जो हमने कोई आईडी डाली है, कोई पासवर्ड हमने डाला है, कोई सीक्रेट की हमने डाली है, उसको कोई चोरी ना कर ले। तो इंटरनेट पर चाहे आप घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन इंटरनेट पर जब हम काम करते हैं और हो सकता है आपके डेटा की चोरी हो जाए और कोई इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस रहते हैं। राइट, तो इंटरनेट पर जब इतना सब काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ नुकसान तो होंगे ही, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा डर रहता है थेफ्ट का, चोरी का। ठीक है, अब आप सोचेंगे भाई घर बैठे हुए हैं तो फिर चोरी कैसे होगी? तो चोरी इस तरह से होगी कि जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं इंटरनेट पर वो हैक हो सकती है, वो चोरी हो सकती है। हो सकता है कि जो डेटा आपने डाला वो कोई और एक्सेस कर ले और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले। राइट, अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी कोई सिक्योर इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि आपका पासवर्ड, आपकी अकाउंट की डिटेल्स, है ना। अकाउंट में जब हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो उसमें जनरली अगर हम अपने अकाउंट की डिटेल्स दे रहे हैं या मान लीजिए हम क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हैं तो उसमें अकाउंट नंबर डालते हैं, देन सीवीवी डालते हैं, फिर हमारे मोबाइल पर एक नंबर आता है। अगर उस नंबर को, इन सब चीजों को कोई एक्सेस कर ले और अगर हमने उसको जो हमारे मोबाइल पे ओटीपी आया है वो बता दिया, गलती से कोई हमारे पास इस तरह से कॉल आई, तो हमारी इंफॉर्मेशन अगर चोरी हो गई, हमारा डेटा अगर चोरी हो गया तो कोई उसको हमारे नाम से कुछ गलत कार्य कर सकता है, या हमारी अकाउंट की डिटेल्स चोरी हो गई तो फिर हमारे अकाउंट से पैसा जा सकता है, या अगर हमारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चोरी हो गई तो हमारे क्रेडिट कार्ड से कोई और शॉपिंग कर सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो आप घर पे बैठे हैं, लेकिन जब आप इंटरनेट पर कार्य करते हैं तो थोड़ा सा हमें सजगता के साथ काम करना चाहिए और हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारा जो डेटा है वो हम जिस तरह से डाल रहे हैं, और अगर हमारे पास कोई इस तरह का सिक्योरिटी नंबर आया है तो वो हम शेयर ना करें हर एक के साथ, और थोड़ी सी अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं या इंटरनेट के जो जो थेफ्ट की प्रॉब्लम है उसको कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो यहां पर हम पॉइंट्स लिखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, यानी कि आपकी जो पहचान है उसकी चोरी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं हैकिंग, कोई इंफॉर्मेशन हैक कर ले हमारी, ठीक है। और हम लिख सकते हैं इसमें कि इंटरनेट पर वायरसेस का खतरा रहता है और चीटिंग, कोई हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है
हम उस इंफॉर्मेशन पे भरोसा कर लें, लेकिन हो सकता है वो गलत इंफॉर्मेशन हो, तो चीटिंग की भी इसमें रहती है। देन स्पैम ईमेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, देन इसके ये कुछ तो है ही डिसएडवांटेजेस, जो प्रमुख डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब कोई हमारी जो पहचान है उसको उसकी जो इंफॉर्मेशन है सीक्रेट वो चुरा ले, हैक कर ले उस इंफॉर्मेशन को, या वायरसेस का खतरा रहता है। वायरसेस जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान कर सकते हैं, या उसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे कंप्यूटर में उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे डेटा को लॉस कर सकते हैं, वो वायरसेस का खतरा रहता है। देन इंटरनेट पर चीटिंग जो है ये बहुत आजकल इसका बहुत खतरा रहता है कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी, हमने उस इंफॉर्मेशन को सच मान के चीज कुछ कर ली, तो वो चीटिंग हो सकती है। या कई बार ईमेल्स वगैरह आती हैं, स्पैम ईमेल्स, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो स्पैम ईमेल्स के जरिए होती है, राइट। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे लोग जो है अपना कीमती समय इस इंटरनेट पर फालतू मनोरंजन जो है उसमें ज्यादा लत लग जाती है लोगों को इंटरनेट की, और फिर वो हम बोल सकते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है इंटरनेट पर, या और इसका एक इंटरनेट एडिक्शन आप बोल सकते हैं कि इंटरनेट एडिक्शन की वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम ये भी बहुत ज्यादा होता है, और इसके जो दुष्परिणाम है ये हमारे हेल्थ पे भी अफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर आपको इंटरनेट की बहुत ज्यादा लत लग जाए, आप बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए अगर इसको यूज करेंगे एक लिमिट से ज्यादा, तो ये आपके हेल्थ पर भी अफेक्ट डालती है। और इसके अलावा जैसे लोग वेस्ट जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा करते हैं। और एक और चीज हमें याद रखनी चाहिए इंटरनेट को यूज करते वक्त कि इंटरनेट इज नॉट फ्री। इंटरनेट फ्री नहीं है, ठीक है। इंटरनेट जो है ये फ्री नहीं होता। इंटरनेट का कनेक्शन तभी हमें लेना चाहिए जब हमें उसकी जरूरत हो, या इंटरनेट का कनेक्शन ले भी रखा है तो इंटरनेट पर तभी कार्य करें जब आपको उसकी जरूरत हो, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां जो है वो इंटरनेट का चार्ज लेती हैं। अगर आपको इंटरनेट की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती तो आप कोई प्रीपेड इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं, इसको आप रिचार्ज करवाकर और फिर इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, राइट। तो इंटरनेट इज नॉट फ्री, इसका हमें ध्यान रखना है। हम इसका पेमेंट देते हैं, इसको आप तभी यूज करें जब आपको इसकी आवश्यकता है। बेवजह टाइम वेस्ट करें अगर हम इंटरनेट पर बैठ के, इंटरनेट की एडिक्शन कई लोगों को हो जाती है तो वो गलत है। और इस तरह से आंखों के लिए, हमारे दूसरी जो हेल्थ रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो भी इंटरनेट की वजह से, इतनी ज्यादा देर आप कंप्यूटर पे काम करेंगे या डिवाइस पर, मोबाइल डिवाइस, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे बॉडी के लिए हेल्थ इफेक्ट्स बहुत हैं, इस पे ब्रेन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ना। और आंखों में जैसे दर्द रहना और ये सब जो मेंटल थकान है वो बहुत ज्यादा होती है इंटरनेट की वजह से। तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं, तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर ये मेन 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो है आइडेंटिटी थेफ्ट के, आप जो डेटा दे रहे हैं वो ध्यान से दीजिए, है ना। पासवर्ड का जैसे तरीका होता है देने का, पासवर्ड बॉक्स में वैसे भी आपके पीछे अगर कोई खड़ा है, पासवर्ड टाइप करेंगे तो नहीं देख सकता, ठीक है। और अपने जो सिक्योरिटी आंसर कीज हैं या सिक्योर नंबर्स हैं, अकाउंट डिटेल्स हैं, या आपके पास कोई ओटीपी आया, कभी ये सब चीजें हमें शेयर नहीं करनी है, ठीक है। तो लोग बहुत आसानी से घर बैठे शॉपिंग सब करते हैं,
लेकिन आप जब भी पेमेंट्स कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, थोड़ा तरीके से आप चीज करेंगे तो ये सब डिसएडवांटेजेस नहीं रहेंगे, आपको पूरा फायदा मिलेगा इंटरनेट का, राइट। हैकिंग जो वर्ड है उसका अर्थ ये है कि इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है। आपने कुछ डिटेल्स डाली, वो हैक हो गई, किसी अनऑथराइज्ड यूजर ने उसको पढ़ ली। एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हम अपनी डिटेल्स डालते हैं, ठीक है, वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में, जैसे आज आप इंटरनेट के जरिए से मैसेजेस भेज सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो ये मैसेज भी क्या होता है कि इंक्रिप्टेड, यानी कि ओरिजिनल जो मैसेज है वो नहीं, उनके जो जहां पर ये स्टोर हो रहा है वहां पर भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है। इसको कोई भी देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, ठीक है, केवल आप पढ़ सकते हैं या आपने जिसको भेजा है वो ही पढ़ सकता है। लेकिन जो हैकर्स होते हैं उनका यही काम होता है कि बीच से इस इंफॉर्मेशन को निकाल लिया, चाहे वो इंक्रिप्टेड है वो उसको तोड़ लेते हैं, उस इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और फिर वो जैसे अगर उनको अकाउंट डिटेल्स मिल गई तो वो अकाउंट से आपके कुछ कर सकते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मिल गई तो उसको यूज कर सकते हैं, राइट। या कई बार हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उससे लोग क्या करते हैं कि हमारे नाम से लोगों को मैसेज मिल रहा है, हम नहीं भेज रहे, दूसरा कोई भेज रहा है, कोई गलत तरीके के इंफॉर्मेशन, कुछ इस तरह की सामग्री जो कि सही नहीं है, वो हमारे नाम से हमारे जान पहचान के लोगों को मिल रही होती है, और वो सोचते हैं कि हम ये इस तरह की चीज भेज रहे हैं। तो दिस इज आइडेंटिटी थेफ्ट की प्रॉब्लम, ठीक है, हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो किसी और को मिल जाए और वो हमारे नाम से लोगों को इंफॉर्मेशन दे या चीजें दे, ठीक है। तो वायरसेस क्या हैं? दिस वायरसेस आर स्मॉल प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के डेटा को, सॉफ्टवेयर को, इंफॉर्मेशन को डैमेज कर देते हैं, राइट। तो वायरसेस का भी खतरा रहता है इंटरनेट पर, और चीटिंग का खतरा इस तरह से रहता है कि जैसे हम कहीं पर शॉपिंग करते हैं, हमने खरीद ली चीज और क्या होता है कि वो जहां से हमने चीज खरीदी पैसा तो चला गया लेकिन चीज हमें नहीं मिली, इस तरह की चीजें, या हमारे पास चीज गलत आई, तो इस तरह की चीजें इंटरनेट पर रहती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरतेंगे तो हम इस डिसएडवांटेजेस जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेट से जुड़ी हुई वो हमें अफेक्ट नहीं करेंगी, और हम सावधानी से कार्य करेंगे तो इस तरह की कोई भी घटना हमारे साथ नहीं होगी, राइट। तो एडवांटेजेस भी हैं इंटरनेट के और डिसएडवांटेजेस भी। तो इंटरनेट फ्री नहीं है, ये चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम सावधानी से यूज करेंगे इंटरनेट का तो सारे फायदे हम ले पाएंगे, राइट। बच्चों, तो आज आपको इंटरनेट और डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए, इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो अलग अलग इंटरनेट सर्विसेज हैं वो क्या हैं, क्या क्या उनकी टर्मिनोलॉजी है, वो हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।